नमस्कार जी सबको, मैं हूं आशीष व्यास, ओकल्टिस्ट एंड लाइफ कोच। आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, एक कमेंट्स किया था कि सर अगर हमने कुछ प्लॉट लिया या फिर हमने लैंड लिया तो हमें कहां से उस लैंड की नींव की शुरुआत करनी चाहिए, मतलब सबसे पहला खोद काम कहां से करना चाहिए। हालांकि कहा जाता है और ये माना जाता है कि सन के ट्रांजिट के हिसाब से आपको उस नींव की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे अभी मेष राशि में सन ट्रांजिट कर रहा है तो आपको नॉर्थ वेस्ट में से आपका उस नींव की शुरुआत करनी चाहिए। इसकी पूरी सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ डिटेल्स में। तो यहाँ पर दो बात हम सीखेंगे कि सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरह से सन को ट्रांजिट को समझना है, किस तरह से सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में भ्रमण करता है। उसके साथ साथ पर्टिकुलर राशि के लिए कुछ विदिशा को डिफाइन किया गया है। उस विदिशा को ध्यान में रख के आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले नींव की शुरुआत कहाँ से करनी है। और दूसरी बात ये आपको मैं बता दूं कि कभी भी जो मेन दिशा है, कौन सी मेन दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वहाँ से कभी भी खोद काम नहीं करना चाहिए। हमेशा आपकी नींव की शुरुआत होगी आपकी विदिशा से, मतलब ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से कौन सी राशि में कौन सी विदिशा फ्री होती है जहाँ से आप नींव की शुरुआत कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ कि मेष राशि के अंदर राहु की पोजीशन मतलब एक बड़ा सा सांप, कहाँ पर उसका फेस है, कहाँ पर उसकी पीठ है और कहाँ पर उसकी पूँछ है। तो इस बातों को हमें डिटेल्स में समझना है। नेक्स्ट वीडियो में इस बात को मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी दिशा में क्या ध्यान रखना है, कहाँ से आप अपनी नींव की शुरुआत कर सकते हो। और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, कमेंट्स आई, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि लैंड की एनर्जी को कैसे हमें टेस्ट करना है। लैंड की एनर्जी को टेस्ट करने का मतलब क्या है कि क्या उस लैंड की एनर्जी में कौन सी प्रकृति ज़्यादा है, रजस वाली ज़्यादा है, तमस वाली ज़्यादा है या सत्व वाली ज़्यादा है, और आपके लिए उस प्रकृति किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हर बार मैं कहता हूँ कि जितना हो सके आप सहज और सरल रहो, प्रकृति के साथ रहो। आप देख रहे हो पीछे एकदम नेचर के पास में बैठता हूँ, यहाँ पर कुछ दोस्त थे, यू कैन सी दैट। और प्रकृति हमेशा कुछ ना कुछ हमें एक लेसन दे के जाती है। प्रकृति एक ऐसा टीचर है जो आपको साइलेंटली सिखाता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस।